हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फॉर सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजू पांडे। आज मैं आपको क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 6 वीडियो जो है बताने जा रहा हूँ। तो इसके पहले जो है मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि इसमें जो 4 क्वाड्रेंट रहता है, 4 पाद होते हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो उसमें हम वैल्यू जो है उसको हम किस तरह से जो है 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस और 180 डिग्री प्लस, 270 प्लस माइनस, 360 माइनस में, ठीक है। इस तरह से जो है आगे भी माइनस में थीटा है। ये सारा वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये आपको हम बताए थे निकालने के लिए। लेकिन उतना जो है आपको याद रखना काफ़ी मुश्किल है। तो आपको जो है शॉर्ट ट्रिक में बताने जा रहा हूँ, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना, ये याद करना ये होगा कि जो 4 पाद होते हैं इसमें 4 क्वाड्रेंट जो होते हैं, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें थीटा होता है और 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। 90 डिग्री से कम होना चाहिए या थीटा जो कौन पॉजिटिव होगा इधर से हो सकता है। मैंने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये आपको याद रखना है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव होते हैं। सिर्फ थीटा का मान आपको हम बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, तो साइन थीटा जो होता है वो पी बटा क्या होता है, एच होता है। कॉस थीटा जो होता है वो बी बटा एच होता है। टैन थीटा होता है पी बटा बी होता है। कॉट थीटा जो होता है वो बी बटा पी होता है। सेक थीटा जो होता है वो आपका एच बटा बी होता है और कॉसेक थीटा जो होता है वो एच बटा पी होता है। लेकिन आपको हमेशा थीटा में नहीं मिलेगा, आपको इस चैप्टर में बहुत सारा वैल्यू जो है वो 90 माइनस में, 180 माइनस में, इस तरह का वैल्यू आपको मिल सकता है। तो आपको जो है सूत्र याद रखना है। याद कैसे रखना है कि 90 माइनस थीटा जो होता है, तो आपको यहाँ पर से एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। और 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। अगर चेंज होता है तो किस में होगा, तो साइन जो है वो चेंज होकर कॉस में आएगा, कॉस चेंज होकर के साइन में आएगा, टैन कॉट में आएगा, कॉट टैन में आएगा, सेक कॉसेक में आएगा, कॉसेक सेक में आएगा। तो चेंज किस में होगा ये आप जान रहे हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव की जहाँ तक बात है तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल साइन जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल साइन पॉजिटिव होता है। 90 माइनस में कोई भी हो तो वो पॉजिटिव ही होगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव होता है। बाकी जो बच गया इसमें 6 जो है ट्रायंगल रेशियो हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो साइन का अपोजिट क्या हो गया, कॉसेक। तो आप अपोजिट वाला आप याद रखना, हम यहाँ थीटा लिख देते हैं। ये अपोजिट इसका होता है क्योंकि ये पी बटा एच है तो एच बटा पी है। कॉस जो है वो अपोजिट होता है सेक का और टैन होता है कॉट का। तो आप सिर्फ एक भी याद रखोगे, आप इसमें साइन याद रख लेना, इसमें टैन याद रख लेना, इसमें कॉस याद रख लेना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि साइन जो है, साइन का अपोजिट कॉसेक भी पॉजिटिव होगा इसमें। टैन याद रखोगे तो टैन का अपोजिट क्या हो गया, कॉट हो गया, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। कॉस याद रखोगे तो सेक जो है इसका पॉजिटिव होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो कॉस जो है सेक पॉजिटिव होता है तो ये भी नेगेटिव हो, उसका उल्टा होने के कारण ये भी पॉजिटिव होगा। अब आपको ये सूत्र हमेशा याद रखना है कि 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, इसमें हम चेंज करेंगे साइन को कॉस में, कॉस को साइन में। ये चेंज होगा तो, लेकिन 180 प्लस माइनस थीटा, 370 प्लस माइनस थीटा में नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा है तो उसका आंसर साइन थीटा में ही आएगा। कॉस थीटा अगर दिया हुआ है तो कॉस में ही आएगा। टैन अगर दिया हुआ है तो इसका टैन में ही आएगा। अगर कॉट में दिया हुआ है तो ये कॉट में ही आएगा। सेक दिया हुआ है तो ये सेक में ही आएगा। और कॉसेक दिया हुआ है तो ये कॉसेक थीटा में ही आएगा। अब इसमें जो है इसके अनुसार हम वैल्यू कैसे निकालेंगे,
ठीक है। तो सबसे पहले ये थीटा का मान तो आप जानते ही हो, थीटा तो ऑलरेडी है ही। अब 90 माइनस थीटा है, तो ये आप 10 क्लास में पढ़ चुके होंगे इसके मान को डायरेक्ट। तो देखिए इसमें हम आपको बता रहे हैं जो 90 माइनस थीटा है, तो आपको यहाँ पर दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा हमको निकालना रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम बोल रहे हैं ऑल पॉजिटिव होता है, और हम देख रहे हैं कि 90 माइनस थीटा जो है, यहाँ हम देख रहे हैं कि 90 प्लस माइनस, किसका फ़ोन था, 90 प्लस माइनस थीटा जो है हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 90 माइनस थीटा है। तो हम यहाँ देखते हैं 90 के साथ जो भी हो, प्लस हो या माइनस हो, तो 90 को याद रखना है, 270 को याद रखना है। इसके साथ कुछ भी हो, प्लस हो या माइनस हो, तो वैल्यू चेंज होगा। तो साइन में साइन का वैल्यू चेंज होगा, तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा। अच्छा, कॉस में जो है कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसमें भी साइन 90 प्लस माइनस में आ रहा है, तो ये कॉस का वैल्यू चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। याद रखिएगा कॉस साइन थीटा में हो जाता है। इसी तरह से अगर tan में हम देखते हैं tan 90 माइनस थीटा, तो tan का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, क्योंकि tan जो है कॉट में बदलता है। कॉट 90 माइनस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, tan थीटा। इसी तरह से सेक में हम अगर चलते हैं, सेक 90 माइनस थीटा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। हम देख रहे हैं सेक जो है कॉसेक में बदलता है। अब कॉसेक जो है अगर रहेगा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये 90 माइनस की बात हो गई। अब हम देखते हैं 90 प्लस थीटा। तो हम देख रहे हैं कि 90 प्लस थीटा में भी मान चेंज होता है, प्लस माइनस 90 आपको याद रखना है सिर्फ। तो 90 प्लस थीटा की जब बात है, तो हम यहाँ पर देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। तो ये वैल्यू होगा क्या, तो ये वैल्यू जो है कॉस में बदल जाएगा। चेंज होने के कारण चेंज है, तो साइन का चेंज होके कॉस में बदल जाता है, तो कॉस होगा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का जो खेल है आपको यहाँ याद रखना है कि अगर साइन का निकाल रहे हो या कॉसेक का निकाल रहे हो, तो उस समय उसका वैल्यू पॉजिटिव लेना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव, चूँकि साइन का निकाल रहे हैं तो साइन पॉजिटिव में आएगा, कॉसेक रहेगा तो पॉजिटिव आएगा। अगर हम यहाँ कॉसेक का निकालते हैं, ठीक है, 90 प्लस थीटा, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। चेंज लिखा हुआ है तो चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और ये सेक पॉजिटिव में आएगा, ये भी पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव में आएगा, साइन कॉसेक पॉजिटिव में आएगा, लेकिन मान चेंज होगा सबका, क्योंकि ये 90 में मान चेंज होता है। तो मान चेंज होगा माने माइनस में आएगा, माने मान भी चेंज होगा। और चूंकि हम जान रहे हैं कि साइन कॉसेक जो पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव, बाकी जो बच गया नेगेटिव, तो बाकी कौन कौन बच गया, तो कॉस बच गया, और क्या बच गया, tan बच गया, और क्या बच गया, तो कॉट बच गया, और क्या बच गया, तो सेक बच गया। ये सारा जो है ये निगेटिव में इसका आंसर आएगा। और मान भी बदलेगा, तो मान बदलेगा तो कॉस का मान क्या हो जाएगा, साइन में, और ये साइन जो है क्या चीज़ में आएगा, नेगेटिव में आएगा। tan का उल्ट बदलेगा, tan जो है कॉट में, कॉट भी क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। इसी तरह से कॉट बदलेगा tan में, ये भी नेगेटिव में आएगा। सेक बदलेगा किस में, कॉसेक थीटा में, ये भी नेगेटिव आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि साइन और कॉसेक अगर रहेगा तो पॉजिटिव में उसका आंसर आएगा। तो इसीलिए साइन का पॉजिटिव में आया है, कॉसेक का पॉजिटिव में आया है। और इसके बाद आपको याद रखना है कि 90 प्लस माइनस थीटा जो रहेगा उसका वैल्यू हमेशा बदलेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है साइन माइनस वाला में भी बदला है और साइन प्लस वाला में भी मान बदला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, अब 180 माइनस पर निकालते हैं। तो 180 डिग्री माइनस जो है वो आपको जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। मतलब आपको ये याद रखना है कि साइन और कॉसेक थीटा का जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। इसके बाद आपको याद रखना है कि चूंकि हम निकाल रहे हैं 180 माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा में वैल्यू नो चेंज, माने साइन है तो उसका आंसर साइन में ही रहेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा का साइन ही रहेगा और कॉसेक थीटा का कॉसेक ही रहेगा, क्योंकि साइन और कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में है और ये वैल्यू जो है पॉजिटिव में रहता है और इसीलिए पॉजिटिव में आया है। और चूंकि 180 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस में चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रह जाएगा।
बाकी जो है वैल्यू बदलेगा, तो आपको यह लिख देना है कॉस हो गया और क्या हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया और आपका सेक थीटा हो गया। तब इसमें जो है वैल्यू जो हम बता रहे हैं चेंज नहीं होगा, और जबकि साइन और कोसेक पॉजिटिव ऑल नेगेटिव, इसमें सारा नेगेटिव होगा, ये साइन और कोसेक को छोड़ के। अब वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, टैन का टैन ही रह जाएगा, कॉट का कॉट ही रह जाएगा, सेक का सेक ही रह जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं थीटा लिख दिया हूँ, मतलब आपको 180 माइनस सब में कर लेना है। माइनस में ये सिर्फ प्लस में होगा। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होगा। कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा इसे। तो देखिए, आपको सबसे पहले देखना है 180 प्लस थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में आता है। तो हम यहाँ से देखते हैं, ये थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है 180 प्लस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है tan और cot जो है उसका पॉजिटिव वैल्यू होता है। अब आपको ये देखना है कि 180 प्लस थीटा का वैल्यू चेंज होता है कि नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं 180 प्लस माइनस का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर 360 होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 180 प्लस थीटा तो साइन में है यहाँ पर, तो साइन 180 प्लस थीटा है। तो साइन 180 प्लस थीटा में जो है हम देखते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा जो है इसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रह जाएगा। और हम देख रहे हैं कि tan और cot जो है वो फिर पॉजिटिव होगा, तो tan का tan ही रह जाएगा और पॉजिटिव में रहे, प्लस में रहेगा ये। और cot भी क्या होगा, cot भी cot का cot ही रह जाएगा पॉजिटिव में, बाकी जो भी है वो सारा नेगेटिव में होगा। तो ये आपका साइन का साइन में नेगेटिव हो जाएगा, कॉस का माइनस कॉस नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव था 180 प्लस में, बाकी जो है सारा वैल्यू नेगेटिव लेगा। चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, ये नो चेंज होता है, इसमें बदलता वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पर सेक जो है यहाँ पर सेक ही होगा, लेकिन ये माइनस में होगा। कॉसेक होगा तो ये क्या होगा, ये भी माइनस में ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 270 प्लस माइनस थीटा में क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि 270 प्लस माइनस थीटा में वैल्यू चेंज होता है। तो सबसे पहले वैल्यू चेंज होता है और उसके बाद 270 माइनस थीटा किस में है, तो 270 माइनस जो है ये आपका tan और cot वाला में आता है, tan और cot पॉजिटिव होगा। ठीक है, और चेंज और वैल्यू जो है चेंज भी होगा, तो tan और cot पॉजिटिव होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं tan और cot कहाँ है, tan cot यहाँ है, तो ये पॉजिटिव होगा। मान भी चेंज होगा, तो मान चेंज होगा तो tan का क्या हो जाएगा, cot थीटा, cot का क्या हो जाएगा, tan थीटा। बाकी का मान चेंज होगा लेकिन वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है 270 माइनस थीटा में। तो वैल्यू तो चेंज होगा, tan का क्या हो जाएगा, cos थीटा, लेकिन माइनस में आएगा। cos का चेंज होगा, क्या होगा, sin थीटा, माइनस में आएगा। सेक का क्या हो जाएगा, cosec थीटा, cosec का क्या हो जाएगा, sec थीटा, ये लेकिन माइनस में आएगा। अब आते हैं 270 प्लस थीटा में। तो इसमें हम देख रहे हैं ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बताए हैं कि cos और sec वाला वैल्यू पॉजिटिव होता है और इसमें भी मान चेंज होगा। 270 प्लस माइनस मान चेंज होता है, तो 270 प्लस माइनस चेंज होता है और ये जो है cos और sec वाला पॉजिटिव होगा। मैंने cos वाला जो है मान चेंज होकर के क्या हो जाएगा, sin थीटा पॉजिटिव में, और sec जो है sec आपका यहाँ है, sec का क्या हो जाएगा, cosec, ये पॉजिटिव में आएगा। बाकी का मान चेंज होगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। मैंने यहाँ साइन का मान cos हो जाएगा, लेकिन ये cos पॉजिटिव माइनस नेगेटिव में होगा। tan होगा cot, लेकिन ये tan cot जो है नेगेटिव में होगा। cot हो जाएगा tan, लेकिन tan नेगेटिव में होगा। sec जो है वो क्या हो जाएगा, cosec,
सेक का कॉसेक, और यहाँ कॉसेक लिखा हुआ है, तो कॉसेक जो है क्या हो जाएगा सेक, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो आप इसको गौर से देखिए, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं सूत्र को। तो चलिए आगे देखते हैं। 360 माइनस थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो 360 जो माइनस थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का मान जो है वो नहीं बदलता है, पॉजिटिव माने पॉजिटिव रहता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि 360 में प्लस हो या माइनस हो, इसका मान नहीं बदलेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। तो इसमें साइन है तो साइन ही रहेगा, लेकिन कॉस और सेक पॉजिटिव होगा सिर्फ। तो हम देख रहे हैं कॉस कहाँ है, तो कॉस ये है, तो कॉस का मान जो है कॉस ही रह जाएगा, और सेक थीटा जो है वो सेक थीटा ही रह जाएगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। बाकी जो है ऑल नेगेटिव होगा, माने ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये टेन होगा लेकिन क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ये कॉट होगा लेकिन कॉट क्या होगा माइनस में होगा, ये कॉसेक होगा लेकिन ये कॉसेक क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अच्छा, ये जो 160 माइनस थीटा है इसी को हम लोग कभी कभी माइनस थीटा भी बोलते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी हम कोई कौन थीटा लेते हैं, जैसे ये पी है ये थीटा है और हम इधर से थीटा लेते हैं, तो ये वास्तव में 360 डिग्री माइनस थीटा है। ये इसको माइनस थीटा बोलो या 360 डिग्री माइनस थीटा बोलो, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज़ है। या आप इसको थीटा बोलो या इसको प्लस में पॉजिटिव में थीटा बोलो या 360 डिग्री प्लस, क्योंकि ये पूरा एक चक्कर जब लगाता है, ये 90 हो गया, 9, 98, 97, 9 तो 36, तो ये 360 डिग्री के बाद जो कोण बनता है वो एक्चुअली में थीटा बनता है। तो 360 पॉजिटिव अगर आपको निकालना रहे तो आप थीटा वाला वैल्यू को ही निकाल दो, और 360 निगेटिव आपको निकालना रहे तो आपको माइनस थीटा का वैल्यू निकाल दो। माइनस थीटा का वही होगा जो 360 माइनस थीटा का होगा। तो सिंपल सी बात यही चीज़ इसमें आपका आ जाएगा, माने माइनस थीटा यहाँ साइन में आपका हो जाएगा, इसमें भी कॉस क्या होगा पॉजिटिव होगा, और कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, ये भी सेक क्या होगा पॉजिटिव होगा, और बाकी नेगेटिव होगा। -10 का -10 थीटा हो जाएगा, कॉट का कॉट माइनस में होगा, सेक कॉसेक का कॉसेक माइनस में होगा। तो ये सिंपल से सूत्र थी, इसको याद रखना है, और इसी पर जो है आपको कुछ क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है। तो आपको जो है आपको कुछ सूत्र और याद रखना है, कुछ आपको दिमाग में और याद रखना है बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, इसको पहले आप नोट कर लो। तो चलिए कुछ सूत्र है, इसको आप जो है देख लीजिए। जैसे अगर हमको माइनस में 315 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है, मैंने आपको सूत्र बता चुका हूँ मैं, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करेंगे, कुछ जो है आपको स्टेप दिया हूँ, उस स्टेप को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। अगर साइन जो भी है उसको पहले माइनस वाला साइन को आगे कर देना, मैं आपको बना के दिखाऊंगा अभी। इसके बाद क्या करना है, उसको 90 डिग्री के फॉर्म में प्लस माइनस थीटा के रूप में बदल लो। कैसे बदलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पाद के हिसाब से साइन बदल लो, क्योंकि आप जानते हो कि 270 प्लस माइनस थीटा और 90 प्लस माइनस थीटा, इसका ही मान जो है क्या होता है चेंज होता है। ठीक है, तो ये आप नहीं भी याद रखोगे चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है, इसको मैं आप शॉर्ट फॉर्म में बदल दिया हूँ। आपको ये याद रखना है कि साइन कॉसेक टैन कॉट जो है कौन सा माने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। तो आपको देखना है, जैसे मान लीजिए -315 डिग्री का मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसको कैसे बनाऊँगा, तो जैसे इसी के हिसाब से मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ कि साइन -315 डिग्री का मान क्या आएगा। तो माइनस साइन को मैं आगे कर दूंगा, अंदर में क्या हो जाएगा साइन 315 डिग्री। अब ये साइन माइनस में रहेगा। अब इसको हमको 360 माने 90 गुना करके प्लस माइनस में बदलना है। तो 9 को हम क्या करेंगे, 315 में 90 से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं 90 से भाग देते हैं तो 9 चौ 36, 9 तिया 27, 270। तो हम इसमें देख लेते हैं कि कितना, अगर प्लस में क्या आ रहा है माइनस में क्या आ रहा है। तो 9 तिया 27 करते हैं तो यहाँ 5 आ जाता है, 7 हो जाएगा, तो 8 9 10 11, ठीक है, यानी 45 डिग्री हो जाएगा।
मतलब ये हुआ कि हम इसको चाहें तो हम किस में बदल सकते हैं, तो साइन, इस साइन को हम क्या करते हैं मंझली ब्रैकेट में बदल देते हैं, और इसको हम क्या करेंगे कि 3 गुना 90 डिग्री, आप जानते हैं ना कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, प्लस क्या हो जाएगा 45 डिग्री। आप इसको इस तरह से बदल दो। अभी देख लेते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो आप कैसे क्वाड्रेंट का पता लगाओगे, तो हम जानते हैं ये 90 है, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, देख रहे हो ना। 90 90 कितना बार है, 3 बार है, तो 1 2 3, उसके बाद प्लस में है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होगा वो सिर्फ कॉस और सेक का जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हम ये भी जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में और माइनस जो है आपको इसमें कॉस और सेक का पॉजिटिव होगा, साइन है तो साइन तो नेगेटिव ही होगा, तो साइन नेगेटिव होगा। अब हम ये भी जान रहे हैं कि ये आपका जो है 270 नोती 270, मैंने आप इसको आप चाहो, हम इसको तो ऐसे लिखे हैं, आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम समझाने के लिए डिटेल से बता रहे हैं। 270 ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये चूँकि 270, मतलब आपको ये याद रखना है कि 90 डिग्री जो है, ये जो 90 डिग्री है ये माइनस में तो आएगा ही, इसका आंसर बाद में माइनस करेंगे, ठीक है। 370, तो आपको ये देखना है कि ये जो 90 से गुना है वो ऑड है या इवन है, सम है या विषम है, तो हम देख रहे हैं विषम है। तो विषम के लिए जो है साइन जो है कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ साइन है, तो ये साइन जो है ये किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, और यहाँ चिन्ह क्या होगा, माइनस में होगा। ऐसे भी आपको पता है कि 270 जो है 270 प्लस माइनस थीटा बदलता है, लेकिन चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होगा, तो साइन नेगेटिव में कॉस हो जाएगा। यहाँ जो थीटा है वहाँ थीटा नहीं लिख के आपको क्या लिखना है, 45 डिग्री। अब हम देख रहे हैं बाहर में भी थीटा है, अंदर में भी थीटा है, माइनस में है, सॉरी, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री। अब कॉस 45 डिग्री का जो है आपको वैल्यू आता होगा, ठीक है, 1/√2 होता है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन में और आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कॉस 510 डिग्री माइनस में है, कॉस में माइनस 510 डिग्री है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। इसी तरह से निकलेगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, माइनस को आगे कर लेना है, कॉस 510 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है, आप चाहें तो ऐसे ब्रैकेट दे सकते हैं। अब हमको ये 90 के फॉर्म में गुना करके, मैंने इसको 510 को 90 से भाग दे देना है। तो 9 का पहाड़ा पढ़िएगा, 9 का 9 18 9 27 9 36 9 5 45, 9 5 45 अगर हम देते हैं 450, ठीक है, तो कितना आता है यहाँ पर, ये 45 हो गया ना, तो आपका क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, 60 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, इसको 5 इंटू कितना, पहले कॉस आपको लिख लेना होगा, कॉस में 5 इंटू 90 प्लस 60, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि कॉस जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट में है आपको पता लगाना है। तो क्वाड्रेंट कैसे पता चलेगा कि 9 को 5 बार हमको जो गुना करना है, 9 का 9, यहाँ 9 18 9 27 9 36 9 5 45, 9 5 45, यहाँ देख रहे हो, यहाँ आ रहा है 9 5 45। फिर से देखो एक बार, यहाँ 0 है, 90, 9 का 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 2 36 9 5 45, 5 बार मैंने पढ़ा हूँ। उसके बाद 60 डिग्री प्लस है, मैंने ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड में जो है साइन और कोसेक जो है क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ चूँकि क्या है, कॉस है, तो हम तो जान रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। दूसरी बात ये है कि चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और ये है क्या, 510 जो है वो है क्या, तो चूँकि ये 510 जो है उसको हम अगर बदलें देखें, तो चूँकि हम जो है इसको 360 के बाद अगर देखें, 360 डिग्री के बाद अगर देखें, तो ये 90 प्लस थीटा के फॉर्म में आएगा,
ठीक है। 90 प्लस थीटा मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो 90 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा का मान चेंज होता है, तो कॉस का मान चेंज हो जाएगा। अब हमको देखना है यहाँ, हम ऐसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर n जो है सम हो तो वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा। n विषम हो तो वैल्यू क्या होगा, बदलेगा। हम देख रहे हैं यहाँ सम है कि विषम है, तो हम देख रहे हैं कि नहीं, n यहाँ जो है क्या है, विषम है, ऑड है, तो इसके कारण जो है बदलेगा। तो ये जो बदलेगा मान, तो कॉस जो है वो साइन में आ जाएगा। और चूँकि हम आपको पहले ये भी बता चुके हैं कि ये माइनस में इसलिए हुआ क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस है इसलिए नेगेटिव हुआ। अब हम यहाँ माइनस माइनस जो है गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मान कितना होता है, √3/2। तो इस तरह से आप अगर इस ट्रिक को अपनाएं तो आपको 270 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सिंपल आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे कम समय में। ये ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है। तो आप इस वीडियो को देखिए अच्छा से, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है NCERT एक्सरसाइज का और स्टूडेंट फ्रेंड्स के जो एक्सरसाइज है उसका मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए।